प्रतापगढ़ के कुंडा विधानसभा क्षेत्र से लगातार 7वीं बार विधायक रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया को एक बार फिर से जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया है। पार्टी की वार्षिक बैठक का आयोजन सोमवार को इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में किया गया। इसमें पार्टी अध्यक्ष रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने पंचायत चुनाव में शामिल होने की घोषणा की। उन्होंने इसके लिए जिला स्तर पर संगठन मजबूत करने और बूथ कमेटियों का गठन करने का आह्वान किया। इस मौके पर सर्वसम्मति से एक बार फिर राजा भैया को राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया। जनसत्ता दल लोकतांत्रिक की वार्षिक बैठक सोमवार को इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित की गई। इसमें देश भर के नेता सम्मिलित हुए और रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया को सर्वसम्मति से पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना। राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाने के बाद उन्होंने अपने संबोधन में 1 माह में राष्ट्रीय व प्रदेश कार्यकारिणी के गठन की घोषणा की है। उन्होंने इसके साथ ही पंचायत चुनाव भी लड़ने की घोषणा भी की है। उन्होंने कहा कि पार्टी प्रदेश में अपने दम पर पंचायत चुनाव लड़ेगी। पंचायत चुनाव के लिए फिलहाल किसी भी दल के साथ गठबंधन की कोई बातचीत नहीं की जा रही है। राजा भैया ने कहा कि प्रख्यात कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री राष्ट्रवाद की भावना फैला रहे हैं। इसके बाद भी लोग उन पर टिप्पणी कर रहे हैं। धीरेन्द्र शास्त्री ने कभी भी अखिलेश यादव पर कोई भी टिप्पणी नहीं की है, लेकिन अखिलेश यादव का उनके बारे में बयान देना ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि जातिवाद नहीं, राष्ट्रवाद ही देश के उत्थान के लिए मूल मंत्र होगा। राजा भैया विशेष क्षत्रिय हैं और 1993 से लेकर लगातार अब तक प्रतापगढ़ के कुंडा से निर्दलीय विधायक निर्वाचित हो रहे हैं। ये गठबंधन का दौर है, हम सभी लोग जानते हैं, और ये पहली विधानसभा ऐसी है जिसमें एक भी निर्दलीय विधायक नहीं जीत गया है। जब से चुनाव हो रहे हैं 52 से, तो ये पहली विधानसभा उत्तर प्रदेश की है जिसमें एक भी निर्दलीय विधायक नहीं है, या इस पार या उस पार। तो इस पर हम सदन पे बोले भी थे कि चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए और 2 पाटन के बीच में साबुत बचा न कोय। तो ऐसे में जनसत्ता दल के विधानमंडल की संख्या 3 है, हम 2 राष्ट्रीय दल से अधिक संख्या एक घटना और इसी क्रम में यदि गठबंधन होता है तो देखा जाएगा। नहीं, तैयारी हमारी ये है कि हम अकेले। उसमें मैं नोएडा से जिलाध्यक्ष सतीश चौहान, और मैं राजा भैया से मतलब जब से पार्टी बनी है मैं उससे पहले से जुड़ा हुआ हूँ, और राजा साहब का स्वभाव ऐसा है तो उनसे हर आदमी जुड़ना चाहता है। और हम तो इतने खुश हैं कि दोबारा हमने हमारी पूरी टीम का, पूरे प्रदेश के जितने भी जिलाध्यक्ष हैं या कार्यकर्ता हैं, सभी ने माननीय राजा भैया को दोबारा से जिलाध्यक्ष चुना है हमने, और उसका हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। पहले तो उनको बधाई, दोबारा बनने पर उनको बहुत बहुत बधाई, अभिनंदन मंदन उनका। और फिर 2027 में दिखाई देगा आपको। न एक आदमी नहीं करेगा, सारे कार्यकर्ता मिल करके 2027 में बूथ लेवल से लेकर के जिला लेवल तक जनसत्ता दल को इतना मजबूत करेंगे, और बूथ के कार्यकर्ता के दम पर ही चुनाव लड़ा जाएगा। और जो प्रत्याशी बूथ लेवल से तैयारी नहीं होगी, तो बूथ के कार्यकर्ता को का सहयोग नहीं करेगा, उसको चुनाव नहीं लड़ाया जाएगा। समीर सिंह बांदा, मंडल अध्यक्ष चित्रकूट मंडल। अध्यक्ष का नेतृत्व होना है, आज फिर से उनको चुना जाएगा। आप सब लोग यहाँ इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में प्रोग्राम में आए थे, क्या कहना चाहेंगे? हम लोग खुशी है भाई, राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे फिर से चुने गए आज राष्ट्रीय अध्यक्ष। पूरा परिचय देंगे। सुभाष सिंह नाम है, सुल्तानपुर घर है, प्रधान संगठन जिला अध्यक्ष। मैं विशाल सिंह, मुगरा बादशाहपुर जौनपुर। आज लखनऊ में माननीय राजा भैया जी को दोबारा राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाने पर हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देना चाहता हूँ। मैं विभव श्रीवास्तव, लखनऊ से। सबसे पहले तो जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी की 8वीं बैठक में राजा भैया जी को दोबारा राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाने पर बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। और मेरी शुभकामना है कि ये पार्टी जिस तरीके से विस्तार कर रही है प्रदेश में, और आगामी जो 2027 का चुनाव है उसमें अपनी उपस्थिति दमदारी से दर्ज कराए, और इस पार्टी को जो है ज़्यादा से ज़्यादा सीटें मिले। धन्यवाद। हमारी पार्टी में
अभी क्योंकि हम लोग अभी है ना, आपने सुना ही होगा, महाराज साहब अभी है ना स्टेटमेंट दे रहे हैं और राजा भैया को दोबारा आपके उसके लिए भी दोबारा राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया गया है और 1 महीने के अंदर हमारी पूरी पार्टी का गठन भी हो जाएगा। हाँ, पूरे प्रदेश 75 जिलों में पूरी पार्टी हमारी है ना गठित हो जाएगी और आने वाले चुनाव में बहुत जल्दी हम लोग पार्टिसिपेट करेंगे। लगभग किस किस जिले से आज लोग यहाँ पे आए? यहाँ पे सारे जिलों से लोग आए हुए हैं। 75 जिलों से सारे जिलाध्यक्ष हमारे आए हुए हैं, जो पहले भूतपूर्व जिलाध्यक्ष हैं या और जो कार्यकर्ता हैं वो सभी लोग आए हुए हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने पर एक शुभकामना संदेश देंगे? हाँ, हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं पूरी पार्टी की तरफ से। मैं कानपुर मंडल अध्यक्ष अपने पूरे मंडल की तरफ से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को कि आगे की जो रास्ता है हम लोग चाहेंगे कि आगे जब तक है ना वो अपना चीफ मिनिस्टर ना बन जाए तब तक हम लोगों का संघर्ष जारी रहेगा। पूरा परिचय? मेरा नाम कुंवर जितेंद्र सिंह चौहान है, मैं कानपुर जनपद से हूँ और कानपुर का मंडल अध्यक्ष हूँ। जनसत्ता दल लोकतांत्रिक आज बैठक रखी गई, सर्वसम्मति राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया। राजा भैया क्या कहना चाहिए? मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मेरे द्वारा प्रस्ताव माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम से रखा गया। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का बुंदेलखंड से बहुत बड़ा नाता है, उनकी ननिहाल है, मैं उसी ननिहाल से आता हूँ। मैं राजा भैया के 30 वर्ष का साथी हूँ। जब पोटा से लेके आज तक वर्तमान उनके जो भी यात्रा रही मैं उसके का हमेशा सार्थक रहा हूँ, आज भी हूँ और जब तक मेरे इस शरीर में एक रक्त की बूंद है, जब तक मैं मेरा साथ उनके साथ रहेगा। माननीय राजा भैया ही एकमात्र ऐसे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जिन्होंने जाति धर्म व से उठकर हमेशा राजनीति के लिए काम किया है। वो 7वीं बार विधायक चुनकर कुंडा से आते हैं। जिस विधानसभा से वो चुनकर आते हैं उस विधानसभा में कि जाति विशेष क्षत्रिय के लोगों की मात्र जो वोटिंग है वो 10,000 है। इसके बावजूद भी लाखों के वोटों से वो विजयी होते हैं। तो उनकी कार्यशैली, उनकी जो कर्मठता, वो व्यक्ति के प्रत्येक छोटे छोटे पायदान पर घर जाकर उनकी छोटे बड़ी सभी खुशियों में शामिल होने वाले ऐसे राष्ट्रीय अध्यक्ष वहाँ की दूसरे दलों में नहीं है। उनकी करने का जो तरीका है वो हर व्यक्ति को जिस तरह से वो ऐसे ऊर्जावान और इस 21वीं सदी के साक्षात महाराजा शिवाजी ही हैं, वो किसी भी रूप में इस समय आए हैं और उसी तरह का वो काम कर रहे हैं। पहला काम उन्होंने कहा कि हमारे लिए देश सर्वोपरि है। जब राष्ट्र सर्वोपरि होता है तो जब राष्ट्र सर्वोपरि होता है तो ना उसमें जाति, ना धर्म, ना किसी तरह की कोई बात नहीं आती। उन्होंने हमेशा राष्ट्र धर्म के लिए काम किया। जय हिंद, जय भारत। जी, क्या कहना चाहेंगे? आज पार्टी का वार्षिक उत्सव था जिसमें माननीय रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान की राम की नगरी से मैं जिलाध्यक्ष जेडी सिंह, भगवान राम का आशीर्वाद हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को प्राप्त हो और हमारी पार्टी 2027 में बुलंदियों पर रहे, यही चाहेंगे। जेडी सिंह, जिलाध्यक्ष जनसत्ता दल अयोध्या। आज 8वां वार्षिक बैठक थी इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में, जिसमें राष्ट्रीय पदाधिकारी, प्रदेश पदाधिकारी, मंडल अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष और प्रदेश भर से हमारे युवा जिलाध्यक्ष और संपूर्ण कार्यकारिणी यहाँ इकट्ठा थी। आज हम लोगों ने सर्वसम्मति से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष राजा भैया जी को पुनः राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित किया है और इस चीज़ की पूरे संगठन में, पूरे जनसत्ता परिवार में बहुत हर्ष है, बहुत उल्लास है। आने वाले 1 माह के अंदर पूरे उत्तर प्रदेश में हमारा संगठन खड़ा हो जाएगा। वैसे संगठन तो ऑलरेडी पहले से खड़ा ही हुआ है, लेकिन जो कुछ बचा है, जो प्रकोष्ठों का संगठन बचा है, वो सारा कंप्लीट हो जाएगा और हम आने वाले चुनाव में, चाहे वो पंचायत चुनाव हो, चाहे विधानसभा चुनाव 27 में हो, हम अपनी उसमें पूरी भागीदारी रखेंगे। अनिल कुमार सिंह, जिला महासचिव, जनपद अमेठी। क्या कहना चाहेंगे आप? आज पार्टी की
वार्षिक बैठक थी, जिसमें आदरणीय राजा भैया जी पुनः राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए और उनके द्वारा सभी समस्त कार्यकर्ताओं को निर्देशित किया गया अपने अपने जिले में अपने संगठन को मजबूत करें, जिला कार्यकारिणी का गठन हो। इसी संबंध में आज यहाँ पार्टी की बैठक बुलाई गई थी। हम आदरणीय राजा भैया को बधाई देते हैं, उनको शुभकामनाएं। कि हम लोगों के लिए तो बहुत प्रसन्नता की बात है ही है, और उसके साथ साथ आज जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने निर्णय लिया है वो ये सबसे बड़ी मुद्दे की बात है कि जो लोगों को था मलाल था कार्यकर्ताओं को कि समय नहीं मिल पाता, या जो कोविड के टाइम पे जो हम लोग वर्क नहीं कर पाए, उसमें अब तेजी आएगी। तो ये हम लोगों के लिए एक बहुत प्रसन्नता की बात है कि माननीय राजा भैया जी ने हम लोगों के मर्म को समझा, पदाधिकारियों के जो समस्याएं थी उनको बखूबी वो पहचाने, उनकी नब्ज को टटोलने का भी काम किया है। तो वो हम लोग अब आगे का जो रणनीति बन रही है हम लोगों की चुनाव की, वो हम लोगों का संगठन अब सक्रिय और तेज होगा, और अगला जो चुनाव लड़ा जाएगा बखूबी हम लोग लड़ेंगे उसको। शुभकामना संदेश दे दीजिए। मैं सब लोगों को मैं बधाई देना चाहता हूं। मैं अपने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय राजा भैया जी की तरफ से और प्रतापगढ़ जनपद के समस्त लोगों को मैं ये संदेश देना चाहता हूं कि हमारा संगठन उनके साथ, जैसे हमारी सेवा नीति है हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की, उस सेवा नीति के तहत हम लोग समर्पित रहेंगे अपने लोगों के लिए, अपने समाज के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं शिवेंद्र बहादुर सिंह, प्रधान महासचिव जनसत्ता दल प्रतापगढ़। सबसे पहले मैं आपकी मीडिया को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने जिस तरह से अवगत कराया कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को पुनः दोबारा राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है। आप लोग अपने मीडिया के माध्यम से इस बात को जितना फैला सकते हैं उतना आप लोग फैलाइए। और मैं बताना चाहूंगा 2027 के आगाज के लिए अभी पार्टी हमारी बूथ स्तर पे काम कर रही है, बूथ स्तर पे। और रही विधानसभा चुनाव की बात, तो उत्तर प्रदेश के समस्त सीटों पर जनसत्ता दल लोकतांत्रिक का उम्मीदवार चुनाव लड़ेगा, ऐसी संभावना व्यक्त की जा रही है। तो आज उनको राष्ट्रीय बनाया गया, कुछ संदेश दे दीजिए। माननीय जिला अध्यक्ष जी हमारे बीच में हैं, गंगापार जिला अध्यक्ष नरेंद्र पांडु बच्चा भैया जी। ठीक है, हम लोग का यही है, माननीय जी को हम कोई संदेश नहीं दे सकते हैं, उनसे हम लोग संदेश लेकर के, उनका मार्गदर्शन लेकर के हम लोग पार्टी को आगे बढ़ाने का काम कर सकते हैं। बस आप सबसे और ईश्वर से ही कामना करते हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को हमेशा ऐसे दीर्घायु बनाए और जनसत्ता दल लोकतांत्रिक जो जनता की जनसत्ता है वो जन जन तक पहुंच करके माननीय राजा भैया के विचारों को जन जन तक पहुंचाने का काम करें। की तरह हैं, हम सब उनकी छाया में निरंतर कार्यशील हैं और कार्यशील रहेंगे। जिला पंचायत चुनाव चाहे विधानसभा चुनाव हो, प्रखर तरीके से लड़ेंगे और जीतेंगे भी। मैं जिला उपाध्यक्ष गंगापार प्रयागराज की ओर से जनसत्ता दल पार्टी का जिला उपाध्यक्ष हूँ। हमारे गंगापार के जिला अध्यक्ष आदरणीय नरेंद्र पांडे बच्चा भैया अपने पूरे कार्यकारिणी के साथ जिला इकाई कार्यकारिणी, विधानसभा कार्यकारिणी को लेकर, काफिले को लेकर हम लोग शामिल हुए और आज की स्थापना दिवस में हम लोग पूर्ण समर्थन करते हैं। राजा भैया को राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया है, शुभकामना संदेश दे दीजिए। यह संदेश उत्तर प्रदेश के कोने कोने में बिल्कुल जाने का काम करेगा। हम सभी समर्थक गण खुश हैं। हमारे जनसत्ता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजा भैया जी जो सर्वसम्मत से चुना गया है, ये हम लोगों के लिए, सभी कार्यकर्ताओं के लिए बहुत हर्ष का विषय है। और ऐसे ईमानदार, कर्मठ और गरीबों का मसीहा, सुख दुख में शामिल होने वाले ऐसे नेता को हमारे देश के, प्रदेश की जरूरत है। और हम लोग पूरे कार्यकारिणी की जो हमारी यहाँ पे बैठक हुई है, हम लोगों ने ये हुंकार भरा है कि 2027 में हम अपने पूरे 70 सीटों पर जनसत्ता दल के विधायक को विजयी बनाकर और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय राजा भैया जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। मेरा नाम राजेश प्रताप सिंह, हम फूलपुर विधानसभा के विधानसभा अध्यक्ष है प्रयागराज से। मेरा सौभाग्य है कि मैं बाराबंकी डिस्ट्रिक्ट से आया हूँ, जो कि हमेशा शरण स्थली रही है। किसी भी जमाने में आप देख लीजिए, महाभारत रामायण कहीं भी देख लीजिए, वो शरण स्थली ही रही बाराबंकी। और हमेशा राजनीतिक स्तर पे भी राजनीति में सर्वोपर रही है बाराबंकी। वहाँ से मैं जिला अध्यक्ष हूँ। और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को जो ये जातिवाद का तमगा दिया गया है, ये चुनिंदा शीर्ष नेतृत्व ने दिया है। सिर्फ बस जनता के पास जब हम लोग पहुँचते हैं तो एक से एक जिनके प्राण पखेरु उड़ने वाले हैं, वो जानते क्या कहते हैं कि भैया एक बार दर्शन करा दीजिए। और कोई IAS अधिकारी के पास पहुंचते हैं तो जानते क्या कहता है कि एक बार राजा भैया से 2 मिनट की मेरी मीटिंग करवा दीजिए। ये सबसे बड़ी उपलब्धि हमारे पास है।
और रही बात जनसत्ता की, ये पार्टी न थी न है, ये एक परिवार है। ये जनता की सेवा के लिए हम लोग सामने आए हैं। नहीं, अगर हम लोगों को नेतागिरी करनी होती तो या तो सत्ता में जाते, और ना सत्ता में जा पाते तो विपक्ष में जाते। भाई, हमको अगर कोई लाभ अर्जित करना होता या कोई तरह का लाभ लेना होता तो उसमें जाते। हम लोग केवल एक सेवा के लिए आए हैं, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका समस्त प्रदेशवासियों को। आज जनसत्ता दल की बैठक रखी गई थी, राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया है, राजा भैया को क्या कहना? राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया है, पार्टी की इसलिए रखी गई है कि ताकि हमारा कार्यकर्ता और पदाधिकारी थोड़ा मोटिवेट हो, उनका हर्षोल्लास हो और सब लोगों की मीटिंग होती रहे। और राष्ट्रीय अध्यक्ष तो मान लीजिए लोगों ने मानते ही हैं, अगर ऑप्शन भी कोई रखे तो वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ही। और पार्टी तो हमारी बहुत पहले बन चुकी थी, लेकिन यहाँ अभी सत्ता में नहीं है फिलहाल। लेकिन आप जानते होंगे कि हमारी तीसरे नंबर की पार्टी है प्रदेश में, और जनता पब्लिक हर वर्ग इस पार्टी को कितना पसंद करता है, आप लोगों को जानकारी ही होगी, पब्लिक में रहते हैं। तो ये ईश्वर करेगा कभी न कभी आप लोग भी देखेंगे ये पार्टी हमारी जरूर सत्ता में आएगी और राजा भैया सीएम बनेंगे। और अभी तीसरे नंबर की है, अब दूसरे नंबर की आएगी। पूरा परिचय दीजिए। मैं मीता सिंह, प्रदेश मुख्य सचिव जनसत्ता। राजा भैया जी हमारे देश के हित में बहुत अच्छे ही राजनीति कर रहे हैं। राजा भैया जी जनता के जन जन के सेवा में लगे रहते हैं। जनता उनकी पूरी सपोर्ट करती है, जितना हो सकता है जनता उनके साथ साथ लगी रहती है। वो राजा भैया चुनाव अपने आप नहीं जीतते हैं, वो जनता के सहयोग से जीतते हैं। जनता उनके पूरा सपोर्ट में लगा रहता है। जनता के सेवा में राजा भैया जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी खुद लगे रहते हैं। आप लोग को तो पता ही होगा कि राजा भैया जी कितने जनहित में कितना सेवा करते हैं। और अब की बार कहा जा रहा है कि राजा भैया की पार्टी नंबर 1 पे रहेगी। माननीय रघुराज प्रताप सिंह जी जनसत्ता दल की स्थापना के समय से ही राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और आगे भी वो हम लोगों के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहेंगे। पार्टी की वार्षिक बैठक में आज उनको औपचारिक रूप से राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया है। उनको हृदय से बधाई है और निश्चित रूप से उनके नेतृत्व में पार्टी और संगठन मजबूती के साथ आने वाले पंचायत चुनावों में, आने वाले विधानसभा के चुनावों में अपना अच्छा और कुशल प्रदर्शन करेगी।